दोनों अनामिका के बदन से अपनी हवस मिटाने के लिए पागल हो जाते हैं। गौरव खुद पे काबू नहीं रख पाता और अनामिका पे झपटने वाला होता है कि अमन उसे रोक लेता है। पहले मैं। पहले तू कैसे? पहले मैं, तू बाद में आई हो। अभी तेरी कोई जरूरत नहीं है यहाँ, चल। ये सुन के अमन को गुस्सा आ जाता है। वो नशे में बोलता है, बोला ना तुझे, पहले मैं तो पहले मैं। चल तू निकल जा यहाँ से। साले मेरे को जाने को बोल रहा है? मेरी वजह से ये लड़की आई है यहाँ। तेरी वजह से? साले मैं लाया हूँ तुम दोनों को यहाँ, वो भी अपनी गाड़ी में। प्यार से बोल रहा हूँ, पहले मुझे जाने दे, नहीं तो क्या कर लेगा तू साले? झोपड़ी के बोला? मेरे को झोपड़ी के बोला? रुक अभी बताता हूँ। अमन गुस्से और शराब के नशे में गौरव को पेलने लगता है। गौरव भी जवाब में कुछ मुक्के अमन को चिपकाता है। दोनों एक दूसरे को जमीन पर गिरा गिरा के पेल रहे होते हैं कि तभी अचानक से अनामिका उठकर बैठ जाती है और बोलती है, तुम दोनों पहले मैं करके क्यों लड़ रहे हो? दोनों एक साथ आ जाओ, मजा डबल हो जाएगा। दोनों लड़के इस बात को सुनकर थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। अनामिका फिर बोलती है, अब आ भी जाओ, कहीं तुम दोनों शर्मा तो नहीं रहे? इस बार अनामिका बहुत अदाओं से उन्हें अपने पास बुलाती है। दोनों लड़के इस खुले निमंत्रण में जाने से खुद को रोक नहीं पाते और अनामिका के पास बेड पे चले जाते हैं। दोनों हवस की नजरों से अनामिका को घूरते हैं। अब बस घूरते ही रहोगे या कुछ करोगे भी? दोनों लड़के मुस्कुरा के एक दूसरे को देखते हैं और अनामिका पे झपटने ही वाले होते हैं कि अचानक बिजली चली जाती है। अरे ये लाइट को क्या हुआ? अभी अमन अपनी बात बोल ही रहा था कि लाइट वापस आ जाती है, मगर अरे ये अनामिका कहाँ गई? यहीं बेड पे तो थी। हाँ यही तो थी, कहाँ गई? दोनों अभी देख ही रहे थे कि अचानक उन्हें भयानक हंसी सुनाई देती है। दोनों पीछे मुड़ते हैं और मुड़ते ही अनामिका को देखकर घबरा जाते हैं। अनामिका हवा में उड़ रही थी। उसका बदन किसी चुड़ैल की तरह हरा हो गया था। उसकी आंखें बड़ी और डरावनी लग रही थी। उसके दांत नोकीले और बड़े बड़े हो गए थे। वो बहुत भयानक लग रही थी। उसे देखते ही अमन और गौरव का सारा नशा उतर गया। दोनों डर से कांपने लगे। अनामिका, ये क्या हुआ तुम्हें? अनामिका नहीं, मेरा नाम रागिनी है, रागिनी। रागिनी? कौन रागिनी? और हमसे क्या चाहिए तुम्हें? तुम दोनों का खून पीना है मुझे। हमें छोड़ दो, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मेरा नहीं, लेकिन इस लड़की की इज्जत से खेलने वाले थे तुम दोनों। ऐसे ही इस लॉज के मालिक ने मेरी इज्जत से खेला और मेरा खून कर दिया। तब से मैं चुड़ैल बनकर यहीं भटकती हूँ। मैंने उस लॉज के मालिक को तो मार दिया, पर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। इसीलिए मैं तुम जैसे सभी हरामियों को मार दूंगी और तुम्हारा खून चूस लूंगी। ये बोलते ही रागिनी अमन पे झपटती है और उसकी गर्दन एक ही बार में धड़ से अलग कर देती है। अमन की गर्दन सीधा गौरव के पैरों पे गिरती है। गौरव डर के मारे चीखता है और 2 कदम पीछे हो जाता है। अमन का शरीर खून फेंकता हुआ जमीन पर गिरता है। थोड़ी देर अमन का सर कटा शरीर फड़फड़ाता है और फिर शांत हो जाता है। रागिनी एक भयानक हंसी हंसती है और गौरव को घूरती है। गौरव अपने आप को संभालता है और दरवाजे की तरफ छलांग लगाता है, मगर फायदा नहीं होता। रागिनी उसे हवा में उठा के पटक देती है। वो बार बार कोशिश करता है, मगर हर बार रागिनी उसे हवा में उठा के कमरे के दूसरी तरफ पटक देती है। गौरव एक बार और कोशिश करता है, मगर रागिनी एक भयानक हंसी हंसती है
और गौरव के बदन को हवा में ही बीच से फाड़ देती है। गौरव की दर्दनाक चीख के साथ उसका ऊपरी हिस्सा कमरे के एक तरफ और निचला हिस्सा दूसरी तरफ गिरता है। उसका शरीर अभी थोड़ी देर फड़फड़ाता है और फिर शांत हो जाता है। रागिनी फिर से भयानक हंसी हंसती है और उन दोनों का सारा खून चूसकर उन दोनों की लाशों को एकदम सफेद कर देती है। शीशे पे हुई दस्तक से अनामिका की नींद खुलती है। वो घबराकर उठती है और देखती है वो अपनी कार में है और कार के शीशे को एक पुलिस वाला खटखटा रहा होता है। जी सर। अरे मैडम जी, जे रोड कोई गड्डी खड़ी करके सोने के लिए है के? सॉरी सर, एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। शायद गाड़ी में बैठे बैठे आंख लग गई होगी। ये तन्ने सही करा कि रात भर गड्डी माही रुकी रही। यहाँ आगे एक पुराने बंद लॉज में 2 लड़का की अधकट्टी लाश बरामद हुई से। तूने तो ना देखिया कुछ? अनामिका उन लड़कों की मौत की बात सुनकर बिल्कुल हैरान नहीं होती। नहीं सर, मैंने कहा ना मेरी आंख लग गई थी। भला मैं कैसे देखती? आप प्लीज मैकेनिक को बुला दीजिए मेरी गाड़ी ठीक करने के लिए। अनामिका अपनी गाड़ी ठीक करवा के अपने घर की तरफ फिर से रवाना हो जाती है। उसका चेहरा एकदम शांत था। सुकून के भाव उसकी आंखों में नजर आ रहे थे, मगर उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, कुछ बड़ा और कुछ ऐसा जो अनामिका की आने वाली जिंदगी बदलने वाला था। क्या अनामिका को बीती रात हुआ हादसा बिल्कुल भी याद नहीं? क्या उसे अमन और गौरव से लिफ्ट लेना, उन तीनों का उस लॉज में जाना और फिर उसका एक चुड़ैल बनकर अमन और गौरव का खून पी जाना और सुबह खुद को अपनी गाड़ी में पाना, आखिर क्या किया रागिनी ने अनामिका के साथ उस रात? ये सब जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। और कौन है रागिनी? क्यों बनी वो एक चुड़ैल? क्या हुआ था रागिनी के साथ? जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। अब तक की कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट में अपनी राय अवश्य दें।